साथियों, क्या आप सभी के साथ में ऐसा होता है कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद आप टाइम टेबल भी बना लेते हैं और अपनी पढ़ाई को शुरू कर देते हैं, लेकिन 1 वीक होते होते आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रह पाती और आप डिसिप्लिन भी नहीं रह पाते और आपकी पढ़ाई ब्रेक हो जाती है। अगर आप ऐसी ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मैं पुष्पेंद्र यादव आज आपको एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल हैक्स बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को आप ला सकते हैं। बिना किसी पढ़ाई के गैप के आप अपनी पढ़ाई को आराम से कर पाएंगे। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। साथियों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर कंसिस्टेंसी हमारे लिए ज़रूरी क्यों होती है। साथियों, जब हम सभी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं तो हमारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए जो मेंटल क्लैरिटी चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है और साथ ही हम हर दिन के लिए प्रिपेयर होते हैं और हर दिन अपने आने वाले दिनों को टारगेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और अपनी कॉपी में लिख लेते हैं कि हमारा कल का जीवन कैसा होगा। तो पहली चीज़ तो आप जो हैबिट अपने अंदर डालना चाहते हैं वो हैबिट का फॉर्मेशन हो जाता है। नंबर 2, आप डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में अपनी पढ़ाई को कर पाते हैं। नंबर 3, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं। ये तो ही फ़ायदे की बात। अब हम बात करते हैं मूल जो सवाल था हमारा कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें तो करें कैसे। तो सबसे पहली बात, कंसिस्टेंसी कठिन है क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती है, वो अदृश्य होती है। कैसे? जैसे हम सभी किसी न किसी काम को शुरू करते हैं, हम प्रैक्टिस के लिए किसी भी जाते हैं। मान के चलिए आप क्रिकेटर हैं और आप डेली क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगेगा हर दिन कुछ मैंने किया ही नहीं है और ना ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन यही छोटे छोटे बदलाव मल्टीप्लाई हो करके आपको एक दिन बहुत ही बड़ा रिजल्ट दे देंगे। जैसे आप अगर रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करें तो हो सकता है पहली बार आपको रीजनिंग के सवाल सॉल्व करने में 1.5 मिनट का समय लगता हो, लेकिन जब आप डेली इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए जब आप एक सवाल को 60 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लें और हो सकता है कि 20 सेकंड के ही अंदर सॉल्व कर लें, बिना किसी पेन के, बिना किसी कॉपी के। तो छोटे छोटे बदलावों को हमें करते रहना है क्योंकि यही मल्टीप्लाई हो करके बहुत बड़ा रिजल्ट हमें देने वाले हैं। नंबर 2, हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी को हम जब भी बनाएंगे, मेंटेन करेंगे तो हम हर दिन अपनी कंसिस्टेंसी के अंदर इंटेंसिटी को बढ़ाते रहेंगे। इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब होता है अगर आज मैंने 3 घंटे की पढ़ाई करी है तो कल का मेरा टारगेट होगा कि हम आने वाले टाइम पे आधे घंटे की पढ़ाई और इंक्रीज़ करें और आधे घंटे की पढ़ाई इंक्रीज़ करते करते हम एक मोमेंट पर ऐसा ले आएंगे अपने आप को कि हम 8 घंटे से लेकर के 10 से 12 घंटे की स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे ब्रेन का एक बेसिक नेचर होता है विजुअलाइजेशन। हमारा ब्रेन कभी भी वर्ड्स में चीज़ों को नहीं समझता। अगर मैं आपसे बोलूं कि हाथी के बारे में मत सोचना तो आपके मन में तुरंत ही हाथी की इमेज आ गई होगी कि एक हाथी होता कैसा है। तो सेम हमारा ब्रेन ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करता है, कभी भी वर्ड को फॉलो ना करके वो इमेजिनेशन में जा करके आपको चीज़ें दिखाता है। तो आपको हर दिन सुबह उठने के बाद आपको आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपको आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करने के बाद आपको विजुअलाइज करना है कि आज के दिन आपका जो भी टारगेट था आपने उन टारगेट को पूरा कर लिया है और पूरा करने के बाद उससे आपको जो एनर्जी मिली है वो काफ़ी ज़्यादा है और आप अपने आप को एक रिवॉर्ड देता हुआ देखें और वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। नंबर 4, आप चाहें तो एक होता है फंडामेंटल फिनोमेना हमारी ब्रेन का, वो एक हार्मोन से रिलेटेड है। उस हार्मोन का नाम है डोपामिन। वो डोपामिन हार्मोन हमें तभी मिलता है जब हम दिन भर अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तब वो उस टारगेट को अचीव करने के बाद हमारे अंदर जो एकम्प्लिशमेंट की जो फीलिंग आती है वो डोपामिन की वजह से ही आती है। तो आप एक काम करिए कि आप अपना टारगेट सेट करिए और टारगेट को जैसे ही आप पूरा कर लेंगे आप अपनी कॉपी में लिखिए कि मेरा रिवॉर्ड क्या होगा इसको पूरा करने के बाद, तो आपका डोपामिन भी आपको हिट करता रहेगा अगले दिन आपके काम को करने के लिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो ये कुछ मेंटल हैक हैं, ब्रेन के पावर को यूज़ करते हुए आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे कर पाएंगे। आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक गुड टाइम ऐप आता है, आप उस ऐप में अपनी प्रोडक्टिविटी प्लानर के साथ में आप प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप उसमें 55 मिनट का एक फोकस्ड सेशन लगाइए और 5 मिनट का ब्रेक लगाइए और ब्रेक लगाने के बाद आप उसको देखेंगे कि जैसे ही आप 55 मिनट की फोकस स्टडी से उठोगे तो 5 मिनट का जो ब्रेक होगा वो आपको अगले 55 सेकंड के लिए, 55 मिनट्स के लिए, 1 आवर के लिए आपको प्रिपेयर कर देगा। तो ये कुछ मेरी तरफ से आपके लिए टिप्स थे जिससे आप अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को बनाए रखें।
साथियों, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, आपकी तरह मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ में शेयर किया जाए जो मैं टेक्निक्स को फॉलो करता हूँ। साथियों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप और भी लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, लेकिन मैं आपको इसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ही मेहनत का काम होता है। इसीलिए साथियों, आप सब्सक्राइब मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।